आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यह प्रॉब्लम थोड़ी सी, इस प्रॉब्लम में जो मिस प्रिंटिंग है उसकी वजह से इसमें दिक्कत आई है। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। एक्स तथा वाई साझेदार हैं जो क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपये पूंजी के साथ लाभों को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। यहाँ पर लिखा गया है गलत। बी को 25,000 रुपये वार्षिक वेतन, यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होना सबसे खतरनाक हुआ। जहाँ पर बी लिखा है ये दरअसल वाई है। एक्स और वाई चल रहा है तो बी कहाँ से आएगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था परंतु इसमें मिसप्रिंटिंग हुई जिसकी वजह से सवाल गलत हो गया और सॉल्यूशन में भी काफ़ी दिक्कत आने लगी और बच्चों ने यूट्यूब पर इस वीडियो की डिमांड की। फिर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से अध्ययन किया और देखा कि इसमें वाकई में मिस्टेक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बी को 25,000 वार्षिक वेतन नहीं है बल्कि 2500 है। आप खुद ही सोचिए, जिस फर्म में 50,000 और 30,000 रुपये पूंजी लगाई गई हो वहाँ 25,000 रुपये वार्षिक वेतन देना मुनासिब होगा? बिल्कुल नहीं। इस लिहाज से ये सवाल यहाँ पर यह मिस्टेक हुआ। ये 2500 रुपये है और आगे बोला गया भवन का किराया 30,000 रुपये, जबकि ये भवन का किराया 3,000 रुपये है, न कि 30,000 रुपये। 2016 में फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पहले, यानी कि पूंजी पर ब्याज अभी नहीं दिया है, लेकिन बी का यानी वाई का वेतन प्रभावित करने के बाद यानी देने के बाद 12,500 रुपये था। मैनेजर के कमीशन के संबंध में लाभ का 5% आयोजन करना है। लाभ का विभाजन दिखाते हुए एक खाता तैयार कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाइए। जिस हिसाब से प्रश्न दिया है उस हिसाब से अगर सॉल्यूशन चेक किया गया तो बड़ी मिस्टेक आई। यहाँ पर आंसर में लिख दिया इन्होंने 5,54,600 पता नहीं कितना रुपया, जो कि गलत था। अब इसको मिलाने पर हमने जब इसका सॉल्यूशन चेक किया तो आंखों के सामने जो रिस्पॉन्स आने शुरू हुए वह देख करके आप भी चकित रहेंगे। तो किस प्रकार से यह सोल्व हुआ अब देखिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स की कैपिटल 50,000, वाई की कैपिटल 30,000 रुपये, जो कि आपको स्क्रीन पर मौजूद है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरह, बहुत इजी से आप समझ जाएंगे और औरों को भी बताएंगे और कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। चैप्टर 1 साझेदारी का है ये 15वां सवाल। सैलरी टू बी, जिसे हम बी बोलते हैं, वो दरअसल वाई है, जिसको 2500 रुपये एनुअल यानी वार्षिक वेतन दिया जाना है। बिल्डिंग का किराया, बिल्डिंग रेंट जिसे बोलेंगे, 3,000 रुपये एनुअल है। इस बात को नहीं भूलेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में लिखा जो प्रॉफिट 12,500 है उसमें ये वेतन 2500 रुपये, जो 25,000 ये 2500 है, तो ये 2500 इसमें से घटा हुआ है। तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा इसका एक्चुअल जो प्रॉफिट था आखिर वो था कितना। तो वो था 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम वही 15,000 रुपये पूरे के पूरे यहाँ पर लिखेंगे जो कि फर्म को प्राप्त हुआ था, जो प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर आप इसको जोड़ के दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, फिर भी दिखा दीजिए। 15,000 रुपये आ गया है। इसके बाद वही सैलरी बी की, जिसे हम बी बोलते हैं, उसको हम वाई कहेंगे। बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है और यहाँ पर आपको समझाते हुए मुझे चलना है। तो आप बी नहीं लिखेंगे बल्कि वाई लिखेंगे। यहाँ पर भी बी नहीं लिखेंगे बल्कि वाई लिखेंगे। और वाई की जो सैलरी है वो 2500 रुपये है और जो बिल्डिंग का किराया है वो 3,000 रुपये है। अब सवाल है यहाँ पर, इन्होंने कहा
मैनेजर का कमीशन भी है 5% लाभ पर। तो जो प्रॉफिट होता है वह बिजनेस का प्रॉफिट माना जाता है। इनके पास जो टोटल प्रॉफिट है देखेंगे तो ये 15,000 रुपये है। इसमें से बिल्डिंग का किराया ही घटाएंगे, तो बिल्डिंग का किराया बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसे माइनस करेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 का 5% काटेंगे तो 600 रुपये मैनेजर का कमीशन प्राप्त हो जाएगा। तो मैनेजर का कमीशन फिर हम यहाँ लिखेंगे कमीशन टू मैनेजर 600 रुपये। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सवाल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में ही बोला है पूंजी पर 6% ब्याज। तो अगर हम 50,000 का 6% काटेंगे, 50,000 गुणा 6/100 तो 3,000 आएगा, और 30,000 गुणा 6/100 तो 6×3 1800 रुपये आएगा। तो 3,000 और 1800 दोनों 4800 हो जाएंगे। यदि पूंजी पर ब्याज काटने में दिक्कत है तो यहाँ पर मैं एक काट के दिखा देता हूँ। 50,000 इंटू 6/100 दोनों काट दिया, 500 को 6 से गुणा कर दिया, 3,000 रुपये हो गए। ऐसे ही 30,000 पर भी काटेंगे, 6/100 0 0 उड़ गया, 6×3 1800 आ गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। 4800 रुपये यहाँ पर 4,800 हो चुका है। अब हम 15,000 में से 2,500 ये, 3,000 ये, 600 ये, 4800 ये घटा देंगे तो टोटल जो प्रॉफिट है वो 4,100 रुपये हो जाएगा। इस 4,100 को इनके रेशो में यानी 3/5 और 2/5, 3 2 टोटल हो गया 5, तो 3/5 2/5 पढ़ेंगे। तो हम 4100 का 3/5 और 4100 का 2/5 काट लेंगे। 4100 गुणा 3/5, तो ये प्रॉफिट जो आएगा ये प्रॉफिट एक्स का आएगा, जो कि इसे काट के 2460 आएगा। और ऐसे ही वाई का कटेगा, देख लीजिए 4100 इंटू 2/5 तो ये 1640 रुपये आएगा। इस प्रकार से दोनों का प्रॉफिट बढ़ चुका है। ये प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट 2460 और वाइज कैपिटल अकाउंट 1640 रुपये, पूरे 4100 को हमने यहाँ बांट दिया है। 15,000 ज़्यादा है, इसी को ही दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब पहुँचते हैं इसकी कैपिटल अकाउंट में। आखिर इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15 है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ बाई बैलेंस BD लिखा है, यानी पुराने कैपिटल का बैलेंस, जो कि 50,000 और 30,000 एक्स और वाई का है। इसके बाद यहाँ पर बोला सैलरी वाई को मिलेगा, बी का मतलब वाई से है, तो यहाँ पर बाई सैलरी वाई को 2,500 रुपये देंगे। इसके बाद इनको हमने इंटरेस्ट दिया था, इसका 6% 3,000 आया था और इसका 1,800, तो एक्स को हम देंगे 3,000, वाई को 1,800। इसके बाद जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांटा था 2,460 रुपये, 1,640 रुपये, उसको भी यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉफिट हमने बांटा था यही प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा है। ड्राइंग वगैरह है नहीं, कोई लॉस भी नहीं है, इसलिए अब हम इसका टोटल करेंगे। इसका जो टोटल होगा वही यहाँ पर टू बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे, 55,460। इसका टोटल 35,940 रुपये, यही यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ है नहीं तो घटाने का मतलब नहीं है, यही रकम टोटल यहाँ बैलेंस CD के रूप में लिख दी जाएगी। अब आंसर मिलाएंगे तो आपको सब चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट मैच होगा। नेट प्रॉफिट 2,460, 1,640, मैनेजर का कमीशन 600 रुपये, जो कि 12,000 पे कटा है, बिल्कुल सही है। कैपिटल बैलेंस 55,460 है, यहाँ पर कुछ और भी था लेकिन अब सही है। 35,940 ये सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सवाल ये अब सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 जो TQL दिया हुआ है, ये सवाल ऑलरेडी एक बार पहले भी आ चुका है, इसको हमने नहीं बनाया। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देखेंगे तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, यानी ये प्रॉब्लम 2 बार आ चुकी है। तो आपका चैप्टर 1 का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम छात्रों तक अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसकी थ्योरीज की भी तमाम वीडियोज हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, कहीं मत जाइए, सिर्फ इसी चैनल को देखते रहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा।
वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, हमारा साथ दीजिए और आपको बेहतर से बेहतर नंबर हम दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा रिजल्ट आया था, 100% रिजल्ट रहा है कोचिंग का, कोई स्टूडेंट नहीं फेल हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट रिजल्ट रहा है। 23 साल हो गया है कोचिंग को चलते हुए और अब हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो इसका लाभ आप लोगों को भी मिलेगा। इस एक्सपीरियंस का बेहतरीन बेनिफिट आपको हम देना चाहते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर लेकर आएंगे एक खास वीडियो जो आपके अपने सब्जेक्ट की होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।